हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस मैथमेटिकल साइंस CSIR नेट 2021 की तैयारी में, है ना, इसकी लेक्चर सीरीज में। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है। देखिए, पिछले क्लास में हमने शुरू किया था रे एनालिसिस, जिसमें हमने नंबर सिस्टम चालू कर दिया था, है ना, उसका पहला चैप्टर। अब नंबर सिस्टम तो चालू कर दिया था, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा प्लीज उसको जाके देख लें। आज हम बात करेंगे सीधे जो हम क्वेश्चंस पे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें बेसिकली CSIR के लिए प्रिपेयर होना है। देखिए, पहली बात तो एक बात बता दूं, कोर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और जून से पहले मैं पूरा कोर्स खत्म करने की भी पूरी कोशिश कर डालूंगा। लेकिन इससे आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि CSIR में आप जितना पढ़ेंगे वो सब कम होगा। इसलिए आप जितना हो सके, यदि आप मैथ्स से बिल्कुल फील्ड में जाना ही चाहते हैं, मैथ्स को निकालना ही चाहते हैं, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है ना। तो देखिए, मैं आज बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में उठा रहा हूं। जैसे मैंने उठाया, इज फॉलोइंग आर दी रैशनल नंबर। ये आपने होप्स तो किए होंगे, जिनको नहीं आता आज वो समझ जाएंगे किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए। हमें बताना है कि क्या दिए हुए नंबर्स हमारे रैशनल नंबर हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि हम CSIR की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई मामूली क्वेश्चंस को तो चेक करने के लिए देंगे नहीं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये सारे बताऊंगा, जितने मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सारे मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, अंत तक बस बने रहिए। ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट भी उनके पीछे के बताऊंगा। देखिए, जैसे मैंने बोला 1/10 की पावर n, आपको बताना है क्या ये रैशनल है कि नहीं है। तो ये आसान है, लेकिन यदि मैं इसमें कुछ इस तरीके का कर दूं, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity और 1/10 की पावर n। अब आपको बताना है क्या ये वाला जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है, क्या ये रैशनल है कि नहीं है। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया दूसरा, समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 की पावर 2n + 5। थोड़ा और ज्यादा क्रिटिकल चलते चले जाए। जैसे मैंने आपसे बोला समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 n की पावर 4, 10 की पावर n और n की पावर 4 आपको बताना है। और उसका भी समीशन कहां से लेके कहां तक, अप टू इंफिनिटी। जो सॉल्यूशन होगा, जो रिजल्ट होगा, क्या वो रैशनल होगा या फिर वो रैशनल नहीं होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कर देते हैं कि इज अ रैशनल नंबर और नॉट, होगा कि नहीं होगा। ठीक, मेरे ख्याल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। देखिए, और यदि आपसे बोला जा रहा है समेशन n बराबर 1 to infinity और मैं आपको लिख दूं 10n की पावर 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 और यहां पे आप ले सकते हैं, मान लीजिए n की पावर 5, इस तरीके से ले सकते हैं। या फिर और हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरह के, समेशन n बराबर 1 to infinity, एक फैक्टोरियल वाला ले लेते हैं, 1/10 की पावर n फैक्टोरियल। बताना है आपको कि ये क्या रैशनल है कि नहीं है ना। और ले लेते हैं, देखिए जैसे मैंने आपसे बोला 1/, है ना, समेशन वाले ही ले लेते हैं, समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और उसका भी समेशन अप टू इंफिनिटी। या फिर हम ले लेते हैं, मान लीजिए समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 की पावर 2 और 2 की पावर n, ऐसा भी तो ले सकते हैं ना। या फिर आप ले लीजिए, मान लीजिए समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 की पावर 2n। देखिए, बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चंस है ना, प्लीज इनको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे n का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 into n है, यानी कि 2 × n है, और यहाँ पे 2 की पावर n है। तीनों अलग क्वेश्चंस है ना, आप इनको प्लीज कंपेयर मत करिएगा, है ना। और ले लीजिए, मान लीजिए मैंने बोला आपसे, हाँ ये ले लीजिए आप 7.324343 डॉट्स, है ना। आपने ये किए होंगे छोटी क्लासेस में, लेकिन मैं आज आपको इसमें यही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बड़े लेवल पे सोचना है ना। आप एक और ले लीजिए, चलिए मान लीजिए ये ले लीजिए 576.32424 एंड सो ऑन डॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ये साबित करना है कि ये रैशनल है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इनके पीछे का लॉजिक होगा। देखिए, लॉजिक भी देख लीजिए। यहां पे अपन शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन यदि हमारा है समेशन n बराबर 1 to infinity, क्या है, 1/10 की पावर n। हमें साबित करना है कि ये रैशनल है कि नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
समेशन का मतलब आप सब जानते हैं, और हमें वैल्यू कहां से लेके कहां तक लेनी है, 1 to इंफिनिटी, यानी कि हमें प्लस करते जाना है और साथ में पावर में n की पावर चेंज करते जानी है। यानी कि पहले n की पावर 1 होगी, यानी कि 1/10 की पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/10 की पावर 2 प्लस 1/10 की पावर 3 ना, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, 1/10 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाएगी ये बात, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यदि ऐसा है तो हर कोई ये जानता है कि ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/1000, ये हो जाएगा 1/40 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से अप टू इनफाइनाइट चलती जाएंगी चीजें। यदि हम जानते हैं, जिसको भी बात पता होगी तो आप जानते हो, यदि आप इसको डिवाइड करोगे, यानी कि डेसिमल आपको ऊपर चढ़ाना आता होगा, CSIR की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज बेसिक नॉलेज बिल्कुल क्लियर रखिए। तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा 0.1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.001, ये क्या हो जाएगा 0.0001 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सही बात है कौन? और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से आप सबको दिखने लग गया होगा कि ये कैसा हो रहा है, 1 ये चीज इसमें ऐड होगी, है ना। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, यदि 0.1 है, उसके बाद 0.01 है, उसके बाद 0.001 है, तो आप देख पा रहे होंगे 1 ऐड करने पे, है ना, 0. इस तरीके से आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 0.11111 एंड सो ऑन। इसका मतलब हमें मिल गया है 0.1 के ऊपर बार, और 0.1 बार को हर कोई चेंज करना जानता है, जिसका आंसर क्या आएगा 1/9, और 1/9 एक रैशनल नंबर होता है। मेरे ख्याल से हर कोई समझ गया होगा। यानी कि ये जो हमारा पूरा का पूरा नंबर है ये किस में चेंज हो गया, 1/9 में चेंज हो गया है। यानी कि ये किस तरीके का नंबर है, एक रैशनल नंबर है। इसी का तो आंसर निकाला, देखिए इक्वल्स टू लगा हुआ है। इस पूरी चीज का सॉल्यूशन 1/9 है, 1/9 एक रैशनल नंबर होता है, हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, हालांकि क्वेश्चन में यहीं पे समझ में आ रहा है, यदि आप देख पाए, जैसे ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, कई लोग तो है ना, जब इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से यहीं पे दिख जाना चाहिए कि किस तरीके से वैल्यू हर एक के बाद रिपीट हो रही है। यहाँ पे 1 आएगा, 1 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 1 आएगा, है ना, क्योंकि 0 तो उन्हीं के साथ ऐड होते जाएंगे। ये वाली स्टेप नहीं समझ में आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 के बाद फिर दूसरे नंबर पे 1, फिर तीसरे नंबर पे 1, फिर चौथे नंबर पे 1, है ना। तो आप जिस भी स्टेप में पहुंच पाएंगे उतना जल्दी आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो पाएगा। अब कईयों का ये डाउट होगा कि सर 0.1 से 1/9 में कैसे आ गया, है ना। तो देखिए, आपने किया होगा, कईयों को आता होगा, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आता उनके लिए भी मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, ये 10th क्लास का पोर्शन है। 10th क्लास में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता था, बड़ा ही सिंपल सा, कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि राइट 0.1 बार, इसी को ले लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पे P Q आपके दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। आपको इस 0.1 बार को P/Q के फॉर्म में लिख के दिखाना रहता था, याद होगा, आपने 10th क्लास में सीखा है। फिर भी देखिए हम कैसे करते थे इसका सॉल्यूशन, आपको याद होगा, हम लेट कर लेते थे एज्यूम कि दिस थिंग इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू 0.1 बार। यदि ऐसा है तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। यदि इक्वेशन फर्स्ट है, अब हमने मैथ्स में सीखा है कि इक्वल्स टू के सेम साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर का डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर का एडिशन कर सकते हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। सब कुछ सेम होना चाहिए दोनों साइड में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो जैसे ही हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप सब जानते हैं ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1.1 बार। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अब जिसको ये क्लियर ना हो तो याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट वाले नंबर से यदि आप 10 की पावर, किसी भी 10 की पावर का मल्टीप्लाई करते हो, तो जो पॉइंट होता है, मैं अलग कलर से, जो पॉइंट होता है वो पीछे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। अब 0.1 बार का मतलब क्या होता है, 1 1 1 1 1। सही बात है, मैंने सिर्फ एक 10 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस पीछे चला जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा कितना, 1.11111। इसका मतलब 1.1 बार। वही चीज तो यहां लिख दी मैंने सीधे इस स्टेप पे। तो इस बात का ध्यान रहे, जब भी आप किसी भी डेसिमल वाले नंबर से आप 10 की पावर n का मल्टीप्लाई करोगे तो वो n टाइम्स पीछे चला जाता है। इस बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। अब देखिए, ये आ गया हमारा 1.1 बार, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्रूफ कर रहे हैं भैया। तो सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ना 1 को मैं 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि सीधे सीधे 10x माइनस एक्स करूंगा, और यहां पे 1.1 बार को मैं किससे माइनस करूंगा, इसमें से क्या माइनस करूंगा, 0.1 बार। तो हर कोई जानता है 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x। मेरे ख्याल से आप सबके याद आ गया होगा कि कैसे करना है। 1.1 बार में से 0.1 बार गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 1.0, यानी कि हमारे पास आ गया 9x बराबर 1 और x बराबर कितना आ गया, 1/9। अब हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कि यदि हमें जिस फॉर्म में दिखाना है तो वो p भी आपका, p और q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और आपका q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना, ये जो आपका p है ये एक इंटीजर ही तो है, 1 एक इंटीजर है। देखिए जो आपका 9 है, जो आपका q है वो भी तो एक इंटीजर है, और आप देख पा रहे होंगे आपका q यानी कि 9 वो 0 के बराबर थोड़ी, यानी कि आपने 0.1 बार को 1/9 लिख के दिखा दिया, और दिखा दिया कि यही रैशनल नंबर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, आपको एक बात और सोचनी चाहिए कि सर मान लीजिए अभी तो 0.1 बार है, कभी ऐसा आ जाए कि 0.1 बार की जगह 0.2 बार, 0.3 बार, 0.4 बार, तो उसके लिए भी मेरे पास रास्ता है। आप सबको मैं बता दे रहा हूं, देखिए वो रास्ता क्या है। यदि आपको पता है कि 0.1 बार का मतलब होता है 1/9, तो जिस दिन मैं आपसे कहूंगा कि 0.2 बार आपकी आंखों के सामने आ गया है, तो क्या ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 बार है? अरे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0.1 बार में तो 0.2 बार ही तो आएगा। अब यदि ये दिखाई दे रहा है तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 2 इंटू 0.1 बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/9, यानी कि वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 2/9, यानी कि 0.2 बार की वैल्यू कितनी है, 2/9। सेम वे में है ना, ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ले लो, तो क्या लेंगे आप, 0.3 बार। 0.3 बार कैसे बनेगा, 3 इंटू 0.1 बार। इसका मतलब क्या होगा कि 3 इंटू 1/9। यहां पे आप देख पा रहे होंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि आपका सीधे p/q फॉर्म आपको मिल गया 1/3। तो 0.3 बार का, तो जिस भी चीज का आपको निकालना है सीधे सीधे आपको उसको 9 से डिवाइड करना है। यदि आपको बोला गया 0.4 बार सिर्फ इस तरह के नंबरों के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 4/9। यदि मैं 0.5 बार की बात कर रहा हूं तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 0.1 बार। इसका मतलब 5 इंटू 1/9 मीन्स 5/9। होप तो समझ में आया होगा ना। और देख लीजिए, यदि मैं आपसे बोलता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं 0.6 बार, इसका मतलब क्या होगा, 6 इंटू 0.1 बार। और आप क्या समझेंगे, 6 इंटू 1/9, 3 2 जा 3 3 जा, इसका मतलब 2/3। मतलब 0.6 बार का जो रैशनल फॉर्म है वो क्या होता है, 2/3। उसी तरीके से 0.7 बार की यदि मैं बात करूंगा तो आप क्या लिखेंगे उसको, 7 इंटू 0.1 बार, जिसका मतलब आपको मिल जाएगा क्या, 7 इंटू 1/9, जो कि आपको क्या दे देगा, 7/9। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कितना इजी है। आपको सिर्फ एक याद रखना है, 0.1 बार, उसके बाद तो वो उसके मल्टीपल हैं। यदि 0.2 बार बोल रहा है तो 2/9, 0.3 बार बोल रहा है तो 3/9, 0.4 बोल रहा है तो 4/9, 0.5 बार बोल रहा है तो 5/9, 0.6 बोल रहा है तो 6/9, 0.7 बार बोल रहा है तो 7/9, 0.8 बार बोल रहा है तो 8/9, और 0.9 बार यदि बोला उसने तो आप जानते हैं क्या होता है, ये 9/9 इज इक्वल टू 1। यही मैं बताना चाह रहा था कि मैथ्स में हम क्यों 0.9 बार को 1 लेके चलते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि 0.9 बार को जब आप इस मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व करने चलेंगे तो आखिरी में वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, 9/9 आ जाएगी, है ना। अच्छा, ये बात हो गई आपके नॉर्मल बेसिक समझने की। लेकिन आप में से कईयों को एक बात और दिख रही हो, यदि है ना, यहीं पे ये वाला जो क्वेश्चन था, क्या इसमें आपको एक चीज और नहीं दिखाई दे रही है? आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि यार ये अपने आप में एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखना चाहिए। यहां पे सेकंड टर्म का जब मैं फर्स्ट टर्म से रेशियो लूंगा तो कॉमन आएगा, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से रेशियो लूंगा तो कॉमन आएगा। कितना आएगा, मेरे पास रेशियो आएगा 1/10, यानी कि एक जीपी है। और यदि जीपी है तो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं इनफाइनाइट सीरीज वाला, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधे 1/10 अपॉन में 1 माइनस 1/10, जो कि मुझे क्या दे देगा, देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 1/10 और मल्टीप्लाई। अब देखिए 10, यहाँ पे 10 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 - 1 हो जाएगा 9/10, 9/10 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा
10/9, 10 से 10 गया, सिर्फ सीधे आंसर क्या आ गया 1/9। अरे इतना करना ही क्यों है, इतना कुछ हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो यदि आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सबसे तेज कैलकुलेट कर सकता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा। यदि आप सेक्शन नंबर 4 करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा लेंदी होता है, यदि आप उसमें हाथ मारना चाहते हैं तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा। बाकी 2 सेक्शन में माइनस मार्किंग होती है, यानी कि आपका कैलकुलेशन हद से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब तो है ना। देखिए कुछ लोग ये अप्रोच लगाएंगे, कुछ लोग यहीं पे अटक जाएंगे, कुछ लोगों का ना यही बेस क्लियर नहीं होता कि 0.1 बार को सीधे 1/9 लिख सकते हैं। अरे ऑप्शन में 1/9, 2/9 कुछ भी लिखा आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अब दूसरी बात, सर आपने यार बहुत बढ़िया बात बताई कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन मैं अच्छे से जान रहा हूं आज भी कईयों को ये डाउट होगा ये क्या लिख दिया सर आपने 1/10 माइनस 1/10। सही बात है। तो देखिए इसको भी मैं बता दे रहा हूं कैसे, थोड़ा सा रफ कर देते हैं जल्दी से। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कई लोगों को ये दिक्कत होगी कि सर ये आपने 1/10 1 माइनस 1/10 कहां से लाया। अरे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है भाई लोग। देखो यदि मैंने आपको बोला, आपको किसी ने सीक्वेंस दिया है ना, जल्दी से देख ले, जिन्हें आता है मैं 12 बोल रहा हूं, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, वो बाकी क्वेश्चंस को तब तक परफॉर्म करें, जिन्हें नहीं आता वो मेरे साथ चलें। देखिए यदि आपको पता हो, यदि आपको किसी ने ज्योमेट्रिक की सीक्वेंस दी हो, क्या दी हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हो। देखिए ज्योमेट्रिक यदि वर्ड लग गया है इसका मतलब ये कि हर टर्म का एक दूसरे का जो कॉमन रेशो होगा वो सेम होगा, है ना, कॉमन रेशो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम रेशो निकालते हैं। तो देखिए यदि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, मान लीजिए आपको दिया हुआ A1, आपको दिया हुआ A2 डॉट A3 कॉमा A4 है कॉमा AN सो ऑन, ये आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है। अब मैं यदि आपसे बोलता हूं कि चलिए इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताइए, आप इसकी GP बताइए, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, है ना, प्लस अप टू ARn-1, है ना। तो ये आपने क्या निकाल दिया, इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, SN। आपने इन सभी टर्म्स का क्या कर दिया, सम कर दिया, तो SN बराबर इतना आ गया। इतना आपको समझ में आया होगा। अब लेकिन कई लोग को तो यहां भी आज तक मैंने देखा है, पता नहीं आप लोग के साथ नहीं होगा, लेकिन कईयों के साथ ये होता है, बिल्कुल होता है। वो लोग बोलते हैं सर ये A1 A2 A3 अचानक से AR AR2 इसमें क्यों बन गए, और यदि ये बने तो बने, ये है AN, लेकिन यहां पे हम लिख रहे हैं ARn-1। ये बड़ा डाउट गंदा वाला। तो देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल। देखिए जल्दी से मैं आपको समझा दे रहा हूं। यदि मान लीजिए आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है, यदि आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यही ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है, तो मैं बोलता हूं आप सबसे पहले चलिए मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज ये वाली बनेगी कि नहीं बनेगी। बिल्कुल बनेगी। आप पहले फर्स्ट टर्म को लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने फर्स्ट टर्म अपनी जो A1 है इसको लेट कर लिया, क्या A। इतना समझ में आया आपको। और जो कॉमन रेशियो है ना, जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो मैंने एज्यूम कर लिया कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो है कितना है, R है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। यदि फर्स्ट टर्म A1 बराबर A है, जब मैं बात करूंगा सेकंड टर्म के लिए, तो सेकंड टर्म कैसे निकालूं, तो यार आपको याद होगा मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ जब मैं रेशियो लूंगा, यानी कि A2 अपॉन A1 जब लूंगा तो किसके बराबर आएगा, इसी कॉमन रेशियो R के बराबर तो आएगा। इसीलिए तो GP की सीक्वेंस है। यदि ऐसा है तो देखिए क्या मैं यहां से A2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। A2 बराबर कितना आ जाएगा, A1 R। क्या मैं और सॉल्व कर सकता हूं इसको, बिल्कुल कर सकता हूं। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। A2 बराबर A1 की जगह आप देख पा रहे होंगे, A1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, A, तो मैंने यहां पे क्या रख दिया, AR। तो A2 बराबर मेरे पास क्या आ गया, AR आ गया। इसको अलग बॉक्स में पैक कर दिया। यहाँ पे A1 बराबर A को पैक कर दिया। अब देखिए यदि मैं बोलूं कि ऐसी तीसरे वाले के लिए ले लीजिए, यानी कि A3 बाय A2, तो जब A3 बाय A2 लेंगे तो इसका भी कॉमन रेशियो क्या आएगा, R आएगा। यहां से क्या मैं A3 की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। A3 बराबर कितना आ जाएगा, A2R, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। और सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AR लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा AR, तो पहले से एक R और था, तो ये क्या हो जाएगा, AR का स्क्वायर। इस तरीके से निकलता जाएगा। अब आपको यहां पे एक बात देखनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम जिस चीज का यूज करते हैं वो क्या है। क्या आप A3 बराबर, ये A तो है ही है, इस R को, R की पावर जो 2 है उसको मुझे इस नंबर से रिलेट करना है। ये जो R की पावर 2 है मुझे इस नंबर से रिलेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 माइनस 1। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने इसको यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया। ये पहला हमारा, ठीक। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी हो सकता है वही काम, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यदि मैं बोलता हूं ये रहा आपका A2 बराबर A है R को मैं को यहाँ पे 2 से रिलेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस 1। अरे 2 में से एक जाएगा, एक ही बचेगा भाई।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मेरे लिए सेकंड चीज समझ में आ गई आपको। तो बोले सर इसके लिए क्या करें? अरे इसके लिए भी वही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे लिखूंगा A1 बराबर में क्या है हमारा A, तो R तो है ही नहीं, मैं लिखूंगा ठीक है, R इसलिए नहीं क्योंकि 1 - 1 है। अरे 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 क्या हो जाती है 1, और A × 1 क्या हो जाएगा A वापिस आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप देख पा रहे होंगे, इसको ये बॉक्स में डाल रहा हूं, तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो हमने सीक्वेंस लिए, जो हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ली है A1 A2 A3 A4 ... AN, तो हमने A1 की जगह हमने क्या निकाला हुआ है AR 1 - 1, A2 की जगह हमने क्या निकाला हुआ है AR 2 - 1, A3 की जगह हमने क्या निकाला हुआ AR 3 - 1, A4 की जगह हमारा क्या निकलेगा AR 4 - 1, तो AN की जगह हमारा क्या निकलेगा AR n - 1। इतना समझ में आया होगा। अब आप बोले सर ये तो पहले वाली जैसे दिख नहीं रही है। अरे बिल्कुल दिख रही है, बस आपको लॉजिक लगाना है। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ A। अरे R की पावर 1 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और R की पावर 0 यानी कि 1। यहां पे ये इसमें चेंज हो गया, AR क्या हो जाएगा AR 2 - 1 क्या हो जाएगा AR 3 - 1 क्या हो जाएगा AR का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा AR की पावर 3। लेकिन इसको तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे n अननोन है, तो यहां क्या हो जाएगा AR n - 1। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि A1 से डायरेक्ट मैं किस में आ गया A में, A2 से मैं डायरेक्ट किस में आ गया AR में, A3 से मैं डायरेक्ट किस में आ गया AR स्क्वायर में, A4 से मैं डायरेक्ट किस में आ गया AR क्यूब में, AN से मैं किस में आ गया AR n - 1 में। यदि आपको इतना समझ में आया, मैंने बोला कि यार ये क्या है, ये तो एक सीक्वेंस है। ये क्या है सीक्वेंस, ये तो ज्योमेट्रिक की सीक्वेंस है। मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या निकालना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बतानी है। तो जीपी बताने के लिए आप क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे। आप क्या करोगे A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब ... प्लस AR n - 1। अब ये जो सीरीज है इनका हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए हमने बोला कि हमने भैया सीक्वेंस को n टर्म्स तक ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, ये हमारी जीपी जो मैंने लिखी थी वो यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से होप्सो। अब देखिए, चलिए आगे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो देखिए अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक पहुंच गए अब, लेकिन हमारा तो मेन फोकस ये कि सर ये चीज कहां से आई। तो आप लोग अच्छे से देखिए। अच्छा एक बात और मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन अपन करेंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। आपको मैं ये चाह रहा हूं कि आप किसी भी बेसिक में लटके ना, इसलिए मैं सारी चीजें बताता जा रहा हूं। मैं जानता हूं आप में से कईयों ने चीजें पढ़ी होंगी, अच्छी बात है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। तो देखिए, यदि यहां तक अपन पहुंच गए तो हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। हमने Sn बराबर क्या निकाल लिया है A प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन अप टू AR की पावर n - 1। अच्छा AR n - 1 से पहले एक टर्म जो होगी वो उससे छोटी होगी। अरे उससे छोटी होगी, क्या होगी AR n - 2 प्लस ना, इस बात का ध्यान रहे, उससे पहले भी एक टर्म होगी n - 2 वाली। तो जैसे ही अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला निकालना, मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय R। मैं दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं R का। तो जैसे ही करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा R Sn, ये मेरे पास हो जाएगा AR, ये हो जाएगा AR का स्क्वायर, ये हो जाएगा AR का क्यूब, ये हो जाएगा AR की पावर 4 है ना। अब उसको कौन लिखे, सो ऑन। और ये AR n - 2 वाली टर्म क्या हो जाएगी AR n - 1 प्लस और क्या हो जाएगी AR n, ये वाली टर्म जो लास्ट वाली टर्म है। क्योंकि देखो जैसे इसमें R का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा R की पावर 1 -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा R की पावर n बचेगा। तो यदि ऐसा है तो मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद ले रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2 है ना, पहली वाली में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो क्या दिखेगा आपको Sn - R Sn बराबर, अब देखिए A है, A को लिख दिया, AR है और ये माइनस का AR है, ये सारे साइन चेंज होंगे, इन सबके साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस में, तो ये सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे। तो माइनस ये AR n - 1 से AR n - 1 भी कैंसिल, यानी कि ये वाली सीक्वेंस तो खत्म। सिर्फ इसमें जो टर्म बचेगी इसका साइन चेंज होके, वो कौन सी होगी, माइनस का AR की पावर n। अब यहां पे देखें, यदि मैं Sn कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1 - R, और ये हो जाएगा A कॉमन लेने पर 1 - R की पावर n, जो कि मुझे दे देगा Sn की वैल्यू A 1 - R की पावर n अपॉन में 1 - R। सही बात है कि नहीं। तो ये हमें Sn का एक फॉर्मूला मिल गया। उसी तरीके से इसका एक और फॉर्मूला होता है,
है ना, यदि आप इसमें से भी माइनस साइन कॉमन निकाल लो, इसमें से भी निकाल लो, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1 और यहां पे क्या आ जाएगा r-1, है ना। हालांकि दोनों फॉर्मूले होते एक ही हैं, एक ही फॉर्मूले होते हैं, बस राइटर्स इनको आजकल इस तरीके से भी लिखते हैं कि भैया जब आपका r लेस देन 1 हो तो ये कर लीजिए, जब आपका r ग्रेटर देन 1 हो तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे r आगे है, यहाँ पे r पीछे, तो 1 में से कोई चीज माइनस हो रही है तो ये सोचा गया कि वो चीज माइनस करो जो कि 1 से छोटी हो, इसलिए वाला फॉर्मूला। लेकिन दोनों में एक कंडीशन कॉमन है, क्या, कि r 1 के बराबर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। यदि r 1 के बराबर हुआ, यदि r 1 के बराबर हुआ तो क्या सर इंफिनिटी हो जाएगी, अरे इंफिनिटी नहीं होगी भैया। यदि r 1 के बराबर हुआ तो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज पे ध्यान देना है। आपका Sn बराबर क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस r की जगह क्या हो गया 1 हो गया है, तो यहां पे भी क्या बचेगा a प्लस यहां पे भी r की जगह क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, यानी कि a इंटू 1 a, तो आपका a कहां तक जा रहा है, n टाइम्स तक जा रहा है, यानी कि आपका जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, n टाइम्स a के बराबर। कई लोगों को इस चीज में भी डाउट है, कई लोगों को इस चीज में डाउट है कि Sn बराबर n टाइम्स a कैसे आ गया, तो मैं उन्हें बता दूं, याद दिला दूं जिन्हें ये चीज नहीं समझ में आई। यदि मैं आपसे बोलूं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार 4 ऐड करना है, तो आप है ना वो जोड़ने मत लगना, 4 4 4 कितनी बार 4 है, मैं बोला 4 टाइम्स 4 ऐड करना है, 4 टाइम्स 4 ऐड करना है, तो 4 4 जा 16, इसको भी प्लस करेंगे तो अभी 16 ही आएगा। यदि मैं आपसे बोल रहा हूं 3 3 3 3 3, है ना, 1 2 3 4 5, कितने टाइम 5 टाइम्स 3, तो ये जो आगे वाला नंबर है, जो आगे वाला नंबर है यही तो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले n को, और बाकी a वो नंबर है जो कि उतने टाइम ऐड हो रहा है, a वो नंबर है जो उतने टाइम ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 4 वो नंबर है जो कि 4 बार ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 वो नंबर है जो 5 बार ऐड हो रहा है, तो 5 3 जा 15। तो यदि कोई चीज n टाइम्स ऐड हो रही है, यानी कि n अप टू n, देख रहे हो a अप टू कहां तक n टाइम्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा n टाइम्स a। तो r इज इक्वल टू 1 में आपको सीधे क्या करना है, जो चीज ऐड हो रही है उसको उतनी बार से मल्टीप्लाई कर दो जितनी बार उसको ऐड किया गया है। ठीक, अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो देखिए अब हमने ये निकाल लिया, हमने 3 फॉर्मूले निकाल लिए, हालांकि 3 नहीं है, एक आप इसको 3 बोल लीजिए, चलिए 1 2 3 3 बोल लीजिए, हालांकि है ये 2 ही फॉर्मूले। यदि 2 फॉर्मूले, लेकिन क्या हमारा इसमें कोई भी फॉर्मूला मैच कर रहा है, इसमें तो कोई नहीं सर, यहाँ पे भी ऊपर 1 माइनस है, यहाँ पे भी ऊपर, तो ये कौन सा है, अरे भैया ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये फाइनाइट जीपी के लिए निकाले गए हैं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं किसके लिए, फाइनाइट जीपी। हमें किस चीज के लिए बात करनी है, इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है। मान लीजिए मैं इसको यूज कर रहा हूं ना, देखिए ये आपको क्या दे रही है, आपको Sn बराबर दिया है क्या, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। यदि आप इसको a को सेपरेट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये a माइनस a आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर आ जाएगा। यदि आप इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये a माइनस 1 माइनस आर और a आर की पावर n में भी 1 माइनस आर, है ना। डिनोमिनेटर एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ सेपरेट कर दिया। सर अब कैसे निकलेगा, अब कैसे निकलेगा, मैं बोलूंगा अरे यहीं पे निकलेगा, यहीं पे निकलेगा। बस आपकी थोड़ी सी सीक्वेंस और सीरीज वाली टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब 1/n आपका कोई फंक्शन दिया हुआ 1/n समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे n इंफिनिटी की ओर जाता है वैसे वैसे जो दी हुई चीज है वो किस ओर जाने लग जाती है, 0 की ओर जाने लग जाती है ना। या फिर आपको ये समझना चाहिए कि मैं यदि यहां पे बोलता हूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा देते हैं, देखिए यहीं पे आपको बता दे रहा हूं। यदि मैंने आपसे बोला कि r की पावर n धीरे धीरे 0 हो जाएगी, कब जाएगी, जब n किसकी ओर जा रहा होगा, इंफिनिटी की। अरे r की पावर n क्या है, अरे r की पावर n क्या है, तो आपको याद होना चाहिए r क्या है, r क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो। यदि r की पावर n कैसे जाएगा, 0 की ओर जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब उसके पावर में जो n है वो किस ओर जाए, इंफिनिटी। आपको याद होगा कैसे, यदि 1/10 है आपका r कितना है 1/10, तो r की पावर ये 1 हो गया, r की पावर 2 क्या हो जाएगा आपको 1/100। देखिए यहां पे आंसर आ रहा है 0.1, यहां पे आंसर आ रहा है 0.01। धीरे धीरे आपका ये जो r है किस ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, 0 की ओर जाते जा रहा है। अब आपको यहां पे बात किया जा रहा है कि आपका जो n है वो इंफिनिटी पहुंच चुका है, यानी कि आपका जो ये नंबर है वो भी किस ओर पहुंच चुका है, 0 की ओर पहुंच चुका है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आप उसकी पावर का n बढ़ाते जाओगे, इनफाइनाइट तक पहुंचाते जाओगे, तो आपका जो कॉमन रेशियो है वो कहां तक पहुंच जाएगा, 0 की ओर, है ना, ये टेंड्स टू 0 है। यदि ऐसा है तो a r n अपॉन में 1 माइनस आर किसकी ओर पहुंच जाएगा, 0 की ओर पहुंच जाएगा, जब आप n
कहां पहुंचा दोगे, इंफिनिटी की ओर। ये वाली टर्म भी किस ओर पहुंच जाएगी, जीरो के बहुत करीब पहुंच जाएगी, जहां पे n जब आप कितना कर रहे होगे, इंफिनिटी कर रहे होगे। तो मैंने यहां पे असल में लिमिट ली है, मैंने क्या लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यदि ऐसा ली है तो देखिए इसके बाद ये स्टेप यहां पे कर रहा हूं, तो देखिए यदि ऐसा है तो ये आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपका सम ऑफ n टर्म्स नहीं रह जाएगा। अब आपका n कहां पहुंच गया है, इनफाइनाइट पे। तो ये वाली टर्म तो कहां पहुंच गई है, जीरो की ओर, यानी कि पूरी टर्म तो वैनिश हो गई। अब यहां पे r की पावर n की मैंने बात कही थी, तो मेरे पास सिर्फ फॉर्मूला क्या बचा, a अपॉन 1 माइनस r बचा है, क्योंकि यहां पे r की पावर में n था नहीं, यहां पे r की पावर में n था नहीं, यहां पे सिर्फ 1/10 है, सिर्फ 1/10 है। यदि किसी को डाउट आ रहा है सर ये भी इंफिनिटी होगा, ये इंफिनिटी नहीं होगा, हमने क्या बात करी कि जो n है वो सफिशिएंटली लार्ज लेते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो जो कॉमन रेशियो की पावर है वो भी जीरो की ओर जाते जा रही है। तो कॉमन रेशियो की पावर वाली चीज हमने सिर्फ कहां पे यूज किया, यहां पे, इसलिए ये पूरी टर्म कहां चली गई, जीरो में। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला आपको आ गया होगा, दिख गया होगा। और यही चीज देखिए a 1 r सर यहां तो 1/10 अरे भैया जब ये सीरीज अपन ओपन कर रहे थे, जब ओपन किया था तो क्या लिखा था, 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब, मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा। तो ये रहा आपका a, ये क्या है आपका a है, तो यहां पे मैंने a की ही वैल्यू रखी थी और 1 माइनस r लिखना है। तो आपको पता होगा कैसे निकलेगा, 1/10 का स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, 1/10 से, तो कितना आएगा, 1/10 ही तो आएगा। समझ में आई बात। तो ये तो हमारा क्या था, r। असल में इस क्वेश्चन में a और r दोनों 1/10 थे, इसलिए लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। चलिए है ना, अपन बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। हमने देख लिया, हमने इनफाइनाइट के लिए और फाइनाइट के लिए। तो फाइनाइट के लिए आप सबको समझ में आ गया होगा। फाइनाइट के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं सम ऑफ n टर्म्स का। हमने क्या लिख के रखा हुआ है कि a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। दूसरा हमारे लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तीसरा हमारे सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स a। एक हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या निकाला हुआ है, क्या a अपॉन 1 माइनस r, ये निकाला। लेकिन इस बात का ध्यान रहे यहाँ पे r क्या है, लेस देन 1 है, तो ये बात याद रहे, यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इस फॉर्मूले को आप r लेस देन 1 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को आप r ग्रेटर देन 1 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो r होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लेकिन इस केस में, इनफाइनाइट केस में, यदि आपका r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो जो आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है वो असल में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो प्लीज ये सारी बातें आपको याद रखनी है ना। मैं इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूं कि CSIR की तैयारी है, बेहतरीन वाली करिए। कोई भी चीज आपका, कोई भी कॉन्सेप्ट लूज एंड में नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये फॉर्मूला हम मैक्सिमम यूज करते हैं, ये वाला, ये जितने भी क्वेश्चन है हम इसमें ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं यदि अप्लाई हो रहा है तो बेसिक तरीका तो मेरे ख्याल से सबको आना ही चाहिए जब हम 1 की पावर 10 को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे देखिए मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन होप सो सबको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या, समीशन n बराबर 1 to n 1 अपॉन 10 की पावर 2n प्लस 5। यदि ऐसा है तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें। अरे देखिए यार, इस तरह के क्वेश्चन को करने का बड़ा ही आसान तरीका, मैं यहां पे लिख रहा हूं समीशन n बराबर 1 to इंफिनिटी 1 अपॉन, क्या मैं इसको 10 की पावर 2n इंटू 10 की पावर 5 नहीं लिख सकता हूं। आप जानते हो बेस सेम रहा होगा तभी तो ये पावर्स ऐड हुई रही होंगी। अब देखिए 10 की पावर 5 जो है वो, इसमें ये क्या n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या ये वाली टर्म क्या n के ऊपर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं बोला जब n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन 10 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में समेशन n बराबर 1 to इंफिनिटी 1 अपॉन 10 की पावर 2n। अब कैसे करें, तो मैं बोलूंगा अरे देखिए यहाँ पे भी आपको जीपी दिखाई देनी चाहिए। देखो समेशन n बराबर 1 to इंफिनिटी, क्या आप इसको 10 की पावर 2 की पावर n नहीं लिख सकते हैं, अरे 2 इंटू n है, मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में तो 1/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई समेशन n बराबर 1 to इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा 100 की पावर n, ये क्या हो जाएगा 100 की पावर n। और ये चीज आपको पता है ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो 1 अपॉन 10 की पावर 5 और हमारा जो टर्म्स का सीक्वेंस है कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे s इंफिनिटी a 1 माइनस r। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे लिए a क्या हो जाएगा 1/100, a क्या हो जाएगा 1/100 अपॉन में 1 माइनस r कितना होगा, तो देखिए r निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/100 का स्क्वायर प्लस 1/100 का क्यूब। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगी, ये वाली समेशन वाली तोड़ के पूरी,
ये इस तरीके से चलेगी। तो आप जब 1/100 डिवाइडेड बाय 1/100 करेंगे, 100 का स्क्वायर है सॉरी, तो आप जानते हैं क्या आएगा, 1/100 ही आएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10⁵ मल्टीप्लाई, ये तो 1/100 है, ये मल्टीप्लाई इस चीज को सॉल्व करके देखिए, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99/100, 99/100 पलट जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 100/99। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आएगा क्या किया है ना, ये 100 है सॉरी, ये 1/100। तो देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, 1/99 इंटू 10⁵ और ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज एक रैशनल नंबर है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेकिन कई लोग को डाउट, सर ऐसे कैसे आपने फैसला ले लिया रैशनल नंबर है। अरे भैया एक बात आपको बता दूं, इस तरह के नंबर, किस तरह के नंबर, 1/9, 1/99, 1/999 है ना, इस तरह के जितने भी नंबर हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1/9 0, 1/99 0, 1/999 इस तरह के। अरे 9 के कारण ही तो रिकरिंग डेसिमल हो रहा है, इस 9 की प्रेजेंट और इस 0 की प्रेजेंस के कारण ही जो डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, इसीलिए कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/9 ना, 2/9 तो 2 0 लगा दिए, 1/3/9 तो 3 0। इस तरह वाले जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर। ऐसे भी यदि लिखा हुआ 1/9 इंटू 10⁸18, ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो देखिए ये इस तरह के जो नंबर हैं ये सारे कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे कैसे प्रूफ किया, अरे सबसे पहला तो एक क्वेश्चन जो पहले शुरू किया था वहां पे आंसर क्या लाया था, 1/9, यही सबसे पहले साबित हुआ था कि ये 1/9 है। आप बोलोगे क्या सर और कोई क्वेश्चन समझा सकते हो, मैं बिल्कुल समझा सकता हूं। अभी अपना ये देखिए 10th और 11th ये बिल्कुल इसी तरीके के, इसमें भी 9, ये 990 इस तरह का आएगा, है ना, अपन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा कि देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अब। अच्छा, लेकिन कई लोगों को ये दिक्कत होगी कि सर यार ये 1/1 a/1 - r वाले फॉर्मूले में दिक्कत है ना। तो देखिए इतना तो मेरे ख्याल से आप यदि तैयारी कर रहे हैं इतना आपको आना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि किसी को इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन 1/10 के फॉर्म में चल रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यदि आपके अप्रोच हो जाए जल्द से जल्द, तो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे दे सकता हूं कि आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, समेशन, मान लीजिए आपके पास n बराबर 1 to ∞ है और दिया हुआ है 1/10 a n + b के फॉर्म में कोई भी दिया हुआ है, तो आप उसको डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/10 को बाहर कर लें क्योंकि b n के डिपेंड में नहीं है, और बाकी समेशन n बराबर 1 to ∞ को जब आप सॉल्व करेंगे बाकी बची हुई चीज को, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 a अपॉन में ये 10 की पावर है अपॉन में 1 - 1/10 a। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और जो इसमें से आंसर आएगा वो जाहिर सी बात है क्या आएगा, आपका रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि हम 10 की पावर को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग के लिए मेरे ख्याल से काफी फायदेमंद है। आप बोलेंगे सर ये जो हमने पहला यूज किया था क्या इसमें लगा सकते हैं, अरे बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें तो लग ही रहा है, दिख रहा होगा है ना, 2n + 5 इसमें तो लग ही रहा है। इसमें कैसे लगाएंगे, मैं बोलूंगा अरे समेशन n बराबर 1 to ∞, ये जो आपको दिया 1/10 तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 1 × n + 0 हो गया, बस सीधे फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला तो सीधे किससे सॉल्व हो रहा है कि आप a/1 - r रखें, सीधे इससे सॉल्व हो रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी अप्रोच लगाते हैं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, समेशन n बराबर 1 to ∞ 1/10 n⁴। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10, यहां पे n की जगह क्या लिखेंगे हम, 1⁴ प्लस 1/10 2⁴ प्लस 1/10 3⁴ एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 और 1⁴ तो इतना ही हो जाएगा, प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा, 2⁴ यानी कितना होता है 16, प्लस 1/3⁴ यानी कितना होता है 3 3 9 3 3 9 9 9 81 10⁻81 एंड सो ऑन। मैं यार इससे आगे सॉल्व क्यों करूं, इतना समय बर्बाद कर लिया। अब इसी में आप देख सकते हो आपको आंसर मिल गया होगा कि जो आपका 1 है ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। यहां पे 1 कौन सी प्लेस में आएगा, 16th प्लेस में आएगा, यानी कि यहां पे बीच में 0 0 0 0 और कौन सी प्लेस में आएगा, 16th प्लेस में। उसके बाद फिर 0 0 0 0 0 और कौन सी प्लेस में आएगा, 81th प्लेस में आएगा। तो क्या ये रिपीट हो रहा है, अरे रिपीट का मतलब ये होता है यार आप बार कभी लगा पाओगे, कभी बार नहीं लगा पाओगे। बार का मतलब ये होता है 0.1 0.1 0.1 इस तरीके से जो आ रहे हैं 0101, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, 0.10 का
बार ऐसा लिखूंगा इस चीज को, लेकिन यहां पे तो चीज कर ही नहीं सकता, इसलिए ये जो मेरा नंबर है, ये जो मेरा नंबर है, ये कैसा नंबर है? नॉट रैशनल है। कैसा है? नॉट रैशनल, यानी कि इररेशनल नंबर है, नॉट रैशनल। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन किसी भी हालत में रिकरिंग तो नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ है? समीशन n बराबर 1 to infinity 1/10 n का स्क्वायर। अरे ये बिल्कुल उसी के जैसा तो है, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? 1/10 1 का स्क्वायर प्लस 1/10 2 का स्क्वायर प्लस 1/10 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 1/10, ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर 9 एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे आ जाएगा 1/10 4 की पावर 2 यानी कि 1/10 की पावर 16 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो 1 आएगा वो तो फर्स्ट प्लेस में आएगा, है ना। दूसरा जो 1 आएगा वो 4th प्लेस में, जो तीसरा 1 आएगा वो 9th प्लेस में, जो चौथा 1 आएगा वो 16th। यहां पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी नॉट रैशनल हमने प्रूव कर दिया। ये नंबर कैसा है? नॉट रैशनल टाइप का है। अच्छा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी कि वो 990 वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो ये दोनों अभी अपन देख रहे हैं ना, वहां तक पहुंच ही रहे हैं। तो देखिए आगे मैं इनको मिटा देता हूं, फिर आगे क्या करते हैं। हमारा ये जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समीशन n बराबर 1 to infinity 1/10 n की पावर 5 है। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ये हो जाएगा 1/10 1 की पावर 5, ये हो जाएगा 1/10 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 1/10 3 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा? 1/10 ही हो रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/10 की पावर 32, 2 की पावर 5 32 होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 फर्स्ट प्लेस में आएगा, यहाँ पे 1 32 प्लेस में आएगा। यानी कि आप यहाँ पे भी बार का यूज नहीं कर पाओगे, बार का यूज नहीं कर पाओगे। रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं है। तो ये नंबर भी कैसा हो गया? नॉट रैशनल नंबर प्रूफ हो चुका है। यदि मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं, 6th क्वेश्चन हमारा कौन सा है? समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? यदि आपको किसी को याद हो, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1। यदि 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो वो होता है 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो होता है 4 into 3 into 2 into 1। ठीक, तो यानी कि मैं n फैक्टोरियल की यदि बात कर रहा हूं, मैं यदि n फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? n n-1 n-2 n-3, है ना। इस तरह से ये .1 है ना। देखो क्योंकि आखिरी में क्या आता है? हर बार 1 आता है। 3 2 1 इस तरीके से n फैक्टोरियल हो गया। तो देखिए n फैक्टोरियल का करना बहुत आसान है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 1 फैक्टोरियल, है ना, प्लस 1/10 2 फैक्टोरियल प्लस 1/10 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से एंड सो ऑन। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है सिर्फ 2, तो यानी कि 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 2 6 यानी कि 10 की पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहला 1 है वो फर्स्ट प्लेस में आ रहा है, जो दूसरा 1 है वो सेकंड प्लेस में, जो तीसरा 1 है वो सीधे 6th प्लेस में आ रहा है, और जो चौथा 1 होगा, है ना, 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 12 और 12 2 24 यानी कि 1/10 की पावर 24। इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे भी रिकरिंग नहीं है, इसलिए जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये भी कैसा है? नॉट रैशनल टाइप का नंबर हमारे लिए प्रूफ हो चुका है। मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे। उसी तरीके से ये 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्या है? समीशन n बराबर 1 to infinity 1/10 n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो आप जानते क्या करना है? अरे इन्हीं नंबर का स्क्वायर कर देना है। तो मैं ये वाली स्टेप लिखूं, यदि 1/10 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस 1/10 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस 1/10 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि क्या आ जाएगा? 1/10 प्लस 1 ये हमारा क्या आया था? 2 फैक्टोरियल 10 की पावर 2, लेकिन 2 का भी क्या करना है? स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1/10 3 फैक्टोरियल कितना आता है? 6, लेकिन 6 का क्या करना है? स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 36 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी कभी भी हम बार का यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये नंबर समीशन n बराबर 1 to infinity 1/10 की पावर n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये भी कैसा है? नॉट रैशनल है, ये रैशनल नहीं है। ये कैसा नंबर है? एक इररेशनल नंबर है। यदि मैं बात करूं आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? समीशन n बराबर 1 to infinity 1/10 की पावर 2 और 2 की पावर n। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या होगा? ये होगा 1/10 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 1/10 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 यानी कि 4 1/10 2 की पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 8
ये हो जाएगा 1/10 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 16। अब आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे सेकंड प्लेस में 1 आएगा, फिर फोर्थ प्लेस में 1 आएगा, फिर 8th प्लेस में आएगा, फिर 16। तो ये जो नंबर है ये भी किस तरीके का नंबर है, नॉट रैशनल टाइप का नंबर है। ठीक, यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बोले साहब सब नॉट रैशनल है तो सोच समझ के सॉल्व करिएगा, ये ना, ये देखिए मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे ये वाला मिटा दें, इतना हो चुका है। तो देखिए यदि मैं आपका 9th वाले की बात करूं तो 9th वाला आपका क्या लिखा हुआ है, समेशन n बराबर 1 to infinity 1/10 की पावर 2n है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/10 है ना, यानी कि 2 प्लस 1/10। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1/10, यहाँ पे 3 आ जाएगा यानी कि 10 की पावर 6, यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8। तो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए यहां पे गलती मत कर दीजिएगा, यहां पे 1 2 की प्लेस में रिप्लेस हुआ, फिर 2 के बाद 2 की गैप में फिर 2 में आया, फिर 2 में आया, फिर 2 में आया, नहीं समझ में आया तो देखिए ये हो जाएगा 0.1 है ना, सॉरी 1/100 है ये, प्लस 1/140 प्लस 1 आप ये इसको 6 0 लगा दें, है ना, 2 2 4 और 2 6 एंड सो ऑन। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.01, ये क्या हो जाएगा 0.0001 है ना, 0.0001 प्लस इसी तरीके से 0.00001। तो आप देख पा रहे होंगे हर बार 1 आपका 01010101 करके रिपीट हो रहा है, यानी कि आपने जो आंसर लाया है वो कैसा है, ये किस तरीके का नंबर है, एक रैशनल नंबर है। किस तरीके का नंबर है, एक ये रैशनल नंबर। यदि मैं बात करूं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो क्या है, समेशन वाली क्या है, 7.324343 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 7.3243 के ऊपर बार। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने शॉर्ट टिक से सीखा होगा, देखिए क्या कर सकते हैं आप, इसको 73243 पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, उसके बाद उसमें से वो नंबर माइनस कर दीजिए जो जिसके ऊपर कोई भी बार नहीं है। तो किसके ऊपर नहीं है, 732 अपॉन में कितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दीजिए नीचे, और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद में उतने 0 लगा दीजिए। इसको जो आप सॉल्व करेंगे वो क्या आ जाएगा, आपका एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन खास बात क्या है, आपको यदि यहाँ पे इतना आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक सीरीज छुपी हुई है। तो देखिए वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं, अपना जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये मिटा देते हैं ना, ये अपना 10th क्वेश्चन था। 11th देखिए क्या लिया हुआ है अपन ने, 576.32424 है ना, ये लिखा ना 576.324, यानी कि आप देख पा रहे होंगे 576.324 के ऊपर बार, क्योंकि 24 बार बार रिपीट हो रहा है। यदि ऐसा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप देखिए ये वाला तो तरीका आप समझ गए होंगे, ऐसा तो लिख ही सकते हैं अपन की 576.324 माइनस ये पूरा नंबर 5763 अपॉन में कितने नंबर हैं, 2 नंबरों के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 0। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको मैंने क्या कहा कि हमें क्या देखना है, क्या इसके अंदर जीपी छुपी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल छुपी है। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 576 प्लस ये जो चीज लिखी हुई है क्या 3, तो 3/10, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 10 आएगा, लेकिन प्लस जो बचा 24 के नीचे क्या आएगा, तो देखिए कितने पॉइंट आएंगे नीचे, 10 की पावर 3 आएगा, 3 पॉइंट आएंगे प्लस, लेकिन ये तो रेकरिंग है, बार बार रिपीट होता जाएगा, तो जो फिर से अगला जो 24 आएगा, तो कितने डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, 10 की पावर 5 प्लस 24 10 की पावर 7। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये रही एक जीपी है ना। कैसे, देखिए 576 प्लस 3/10 प्लस 24/10 की पावर 3 यदि मैं कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा कितना, 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर, देखिए मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे से 10 की पावर 3 कॉमन ले रहा हूं, 3 कॉमन लिया, यहां पे 2 बचा, यहां पे 3 कॉमन लिया तो क्या बचा आपका 5 एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है ना। ये सॉरी 4 है ये। इस तरीके से जब आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक जीपी है, ये जीपी है, तो आप समझ गए होगे। इसके लिए फर्स्ट टर्म आपके लिए क्या हो जाएगी 1, यानी कि ये चीज जब आप सॉल्व कर दोगे इतनी, तो ये कितना हो जाएगा 5760 प्लस 3 अपॉन में 10, और ये मल्टीप्लाई में और ये एडिशन में 24/10 की पावर 3, और यहां पे क्या लिखोगे आप, फर्स्ट टर्म हमारे लिए 1 है, अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितना हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर।
इस चीज को सॉल्व करोगे तो वही तरीका आएगा जो शॉर्टकट तरीके से आएगा। तो होप सो फ्रेंड्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम इससे और ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस लाने वाले हैं, और मैं एक अगली सीरीज, इसका हमने अभी जो लिया हुआ है वो री एनालिसिस है, आज या कल में आपको अब अलजेब्रा के भी लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे। थैंक यू।